अपना काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अफजल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तर के मुतल्लिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग मिलन सॉ। ये बहुत टेस्टी होती है और लंबी लंबी होती है, इसको हम तर ही कहते हैं। तो लोग समझ जाते हैं, पंजाबी उर्दू ये ज़्यादा बहुत मशहूर लफ्ज़ है तर। इसको फरवरी में भी इसकी बजाई की जाती है और मार्च के महीने में तो इसकी बहुत ज़्यादा इसकी काश्त होती है, बजाई होती है। लेकिन लोग गंदम की कटाई के बाद भी इसको काश्त करते हैं। इनके फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसकी काश्त होती है। जिन लोगों ने ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं वो इसकी जो काश्त होती है, जो चोपे वगैरह लगाते हैं, उनकी कोशिश होती है फरवरी में लगाएं और उसके ऊपर वो छावरा वगैरह कर दें शॉपर का। अगर किसी के पास पैसे ना हों तो वो मार्च में लगा लेते हैं। मार्च में तो वो ना कोहरा पड़ता है, ना इतनी सर्दी होती है, ना कोई बर्फ़बारी होती है, ना धुंध होती है। तो इसलिए ये बड़ा मौसम बड़ा प्यारा महीना है मार्च का महीना। तो इस महीने में इसे ज़रूर लगाएं। आज मार्च की 13 तारीख़ है और बड़ा सुनहरी दिन, सुनहरी महीना और मौसम बहार है। तो इसमें अगर आप सूखा बीज भी लगाएंगे वो भी उग आएगा, ये एक मुहावरा है। तो इसलिए इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपने ज़्यादा कमाई की सोच से नहीं लगाना तो कम अज़ कम को 5-10 मरले या एक मरला ज़रूर लगाएं। इसको एंजॉय करें। आखिर जिस पाक ज़ात ने इसको पैदा किया है तो इसमें ये भी तो किसी न किसी बीमारी का इलाज है, तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये इसको इंसान खाता भी है और ये किसी न किसी बीमारी का इलाज भी है और टेस्टी बहुत है। ख़ासकर जो ये मैदे के मरीज़ होते हैं उनको बहुत फ़ायदा देती हैं। जो चारे मगज़ होते हैं तो इसका जो बीज होता है वो उसमें शामिल होता है। तार का जो चारों मगज़ होते हैं और इसका जो बीज होता है वो उसमें शामिल होता है। वो बीज के अलावा हम इसका जो गुद्दा खाते हैं तो ये बहुत हमारे इलाके में लोग खाते हैं और महंगी सेल होती है और इसका बीज भी इतना महंगा नहीं है। किसी भी आप दुकान से आप ले सकते हैं, जो सीड्स वाली दुकान है, और इसको आप ज़रूर लगाएं। तो मैं दरमियान में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए इसे लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करके देता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अच्छी बात आगे शेयर करनी ये भी सदका जारिया होती है। तो इसको इसी माह में ज़रूर लगाएं। जिनकी ज़मीन फारग नहीं है वो अगले माह गंदम के बाद लगा लें। जो सूबा सिंध वाला इलाका है वहाँ तो गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 15 मार्च के बाद वो ज़ोरों पर होती है। तो पंजाब में एक माह बाद गंदम की कटाई होती है। तो लिहाजा जिन मेरे दोस्तों के पास ज़मीन फारग है वो इसे ज़रूर लगाएं। इसको तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं, छतों के ऊपर भी लगा सकते हैं, अपने सेन में भी लगा सकते हैं। तो लिहाजा तार जो है ये ज़रूर लगाएं और इसका बीज भी इतना महंगा नहीं होता। जब भी आप इसको लगाएं इसको पोटों के ऊपर लगाएं। ये भी तोरी, कद्दू, ये उसी तरह की इसकी जो बेल होती है, इसकी जो वल होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। आप इसको घर की छत के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर लगाएं और एंजॉय करें। इसको सलाद में भी इस्तेमाल होता है, जैसे खीरा इस्तेमाल होता है, ये सलाद में भी इस्तेमाल होती है। और मज़े की बात है जो इसके दरमियान वाले पत्ते होते हैं, कूले पत्ते होते हैं, वो भी सलाद में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मूली के पत्ते सलाद में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप ज़रूर गमलों में लगाएं, घर में लगाएं। अगर ज़मीन नहीं है तो घर में लगाएं। अगर ज़मीन आपकी खाली है तो इसी मार्च में लगाएं। अगर नहीं खाली तो गंदम के बाद लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ।